हेलो एवरीवन। प्रोडक्टिविटी के इस लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी डे की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं केवल डेली रूटीन को सेट करके। और हम सभी को पता है कि जब हमारा दिन अच्छा होता है ना तो हमारे वीक्स अच्छे होते हैं। जब हमारे वीक्स अच्छे होते हैं ना तो मंथ्स अच्छा जाता है। और जब मंथ्स अच्छे जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा साल अच्छा जाता है, यानी कि शुरुआत होती है हमारे दिन के जगने से। जब भी आप जगें, हर एक पर्सन के लिए ये जगना अलग अलग हो सकता है। जैसे बिजनेसमैन के लिए अलग टाइम हो सकता है, कोई ऑफिस या कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए जगने का टाइम अलग हो सकता है। इसके अलावा अगर एक स्टूडेंट है तो उसके लिए जगने का टाइम अलग हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप अर्ली मॉर्निंग में जग पाते हैं। अपना एक रिचुअल बनाइए। उस रिचुअल्स में क्या क्या होना चाहिए? रिचुअल्स मतलब एक धर्म की तरह, एक रस्म की तरह उसको निभाइए। जिस भी टाइम आप जगें, सबसे पहले रेडी होकर के एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हैं वो सारी चीजें लिखिए। जैसे कि मेरे पास भी एक डायरी है जिसमें मैं सारी चीजें लिखता हूं, आप भी लिख सकते हो सारी चीजें उसके अंदर, पर डे बेसिस पे कि आज आप क्या करने वाले हैं। उन सारे टास्क, जो भी आपने टास्क बनाए हैं, सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइज कर दीजिए कि यार आज अगर मैंने 5 चीजें सोची है ना, इन 5 चीजों में देखना है सबसे अर्जेंट कौन सा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कि यार ये सब्जेक्ट्स में मैं थोड़ा सा वीक हूं, इसमें मेरे कोर्स कंप्लीट करना बाकी है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आप सारी चीजों को अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे करिए। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो भी आपको ये काम करना है कि आज पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है। उन सबकी एक चेकलिस्ट बनाइए और देखिए कि सबसे मोस्ट जो प्रायोरिटी है वो किस काम को देना है। आज मुझे ये काम करना, हर एक छोटी छोटी चीज लिखिए और उस चेक बॉक्स पे क्लिक करते जाइए। आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी आपको डायरीज भी मिल जाएंगी जिसमें आप अपनी टू डू लिस्ट को बना सकते हैं और अपनी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाती है ना कि आज मुझे पूरे दिन में ये करना है, जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो आप उसके लिए एक टाइम ब्लॉक कर दीजिए। अगली 1 से 2 घंटे में मैं ये कंप्लीट करने वाला हूँ, फिर अगले उसके बाद के घंटों में मैं ये कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसे मैं अपना अगर बताऊं, मेरा शेड्यूल जैसे मैं जगता हूँ मुझे पता होता है मुझे प्रेजेंटेशंस बनानी है, वीडियो शूट्स करने हैं, एडिट करने हैं, तो टाइम ब्लॉक सबका सेट है। इस टाइम पे अपलोड करनी है। सारी चीजों का शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हो। जो आपने टास्क बनाया उसका एक टाइम ब्लॉक कर दीजिए। स्टूडेंट है तो देखिए कि आज छुट्टी है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम ब्लॉक करिए। अगर आपको लगता है कि स्कूल के आने के बाद में जो टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंग आप ब्लॉक कर सकते हैं। ये टाइम खेलने के लिए, ये टाइम होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, ये टाइम डेडिकेशन के साथ में लर्न करने के लिए। आपको टाइम ब्लॉकिंग सीखनी पड़ेगी। टाइम ब्लॉकिंग से क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी और इंप्रूव होती है और इंप्रूव होती जाती है। और आपको लगता है कि सोशल मीडिया में भी अगर 5-10 मिनट देना है तो आप दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। और आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई टास्क कंप्लीट किया या पढ़ने बैठे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो एक छोटे छोटे ब्रेक्स लिया कीजिए। हल्का सा ब्रेक लीजिए। अब शॉर्ट ब्रेक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा मैच भी होता है ना तो उसमें एक शॉर्ट ब्रेक होता है। कोई भी अगर एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स देखिए, वैसे ही स्टडी के साथ है। हमारा जो माइंड है वो एक समय पे एक काम करते हुए लगातार एक एक पीरियड ऑफ टाइम तक ही वो फोकस कर सकता है। उसके बाद उसको ब्रेक चाहिए तो आपको ब्रेक दीजिए। और ब्रेक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ब्रेक ही दे दिया पूरा का पूरा, ऐसा नहीं। आगे सेशंस में और बताऊंगा कि इस ब्रेक को किस किस तरीके से आप इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक्स होती हैं, यानी कि सबसे पहले आपने 60 मिनट काम किया, फिर आप 15 मिनट का ब्रेक कर दिए, फिर इस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो उन टेक्निक्स का भी यूज करके आप रेगुलर ब्रेक्स दे सकते हैं। अगर आप एक स्टडी कर रहे हैं तो कोई भी काम करिए, ब्रेक उसमें दीजिए। देखिए कहा जाता है कि अगर हम फिट रहेंगे, हम फिट कैसे रहेंगे, जब हम हेल्दी खाएंगे। तो ये सारी चीजें एक डे को इम्प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं चटपटा या बाहर की चीजें खा लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर दिखने लगता है। तो हेल्दी मील लीजिए, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, सारे विटामिन, प्रोटीन्स, सब फैट, सब होना चाहिए उसके अंदर, उस हेल्दी मील के अंदर। जब वो आप कंज्यूम करते हो तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और फिर आप अपने काम पे फोकस कर पाते हो, लेजीनेस नहीं आती। और देखिए, जब कोई भी इंसान लगातार काम करता है ना, उसको हाइड्रेशन चाहिए, लगातार पानी चाहिए। देखिए आपने स्पोर्ट्स में भी देखा होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का। कोई भी प्लेयर अगर लगातार बैटिंग कर रहा है और खेल रहा है तो देखना वो बीच बीच में है ना हाइड्रेट होता रहता है, उसको पानी की जरूरत पड़ती रहती है। वैसे सेम आपको भी, जब आप पढ़ने बैठे अपने साथ में एक बोतल लेकर के बैठिए।
जब आप बोतल लेकर के बैठेंगे, अब आपको लगेगा कि नहीं मुझे पानी पीते रहना चाहिए, तो पानी पीने से क्या होता है, आपके अंदर एनर्जी हमेशा बनी रहती है, आप एक्साइटेड हमेशा फील करोगे। तो हाइड्रेटेड आपको रहना है। ये छोटी छोटी बातें हैं और बहुत काम की चीजें हैं। हो सके तो आप, अगर आप मॉर्निंग में जगते हैं तो एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी फिटनेस बनी रहती है। और आज के समय में भी आप देखोगे कि लोग 50 60 की एजेस में भी अपनी फिटनेस को बरकरार रखा है लोगों ने, केवल और केवल एक्सरसाइज करके। हो सके तो आप मेडिटेशन भी करिए, योगा भी करिए, आप जो भी चीजें उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं वो एक्सटर्नल है, आप उन चीजों को कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। और मेडिटेशन जैसा मैंने बताया, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि आप किस तरीके से अपनी मेडिटेशन करते हो। घर पे भी कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है मेडिटेशन करने का, ज्यादातर जो मैं फॉलो करता हूँ। एक बार बिल्कुल अपने दिमाग को काम करिए, माइंड को बिल्कुल कामनेस के साथ फोकस करिए अपनी ब्रीदिंग पे। आप ये हमेशा कर सकते हैं, जैसे ही आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, जो आप सांस ले रहे हैं उस पे जब आप फोकस करना स्टार्ट करते हैं, आपका जो माइंड है वो हमेशा फोकस्ड होने लगता है, वो उस पे फोकस होने लगेगा। इस तरीके से आप कुछ टेक्निक्स अपने लिए रख सकते हैं, अपनी जो मेडिटेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, अपनी जो माइंडफुलनेस है उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबके पास में अलग अलग तरीके होते हैं। आप देखिए, बच्चे क्या करते हैं, जिनको पढ़ना होता है, स्टूडेंट्स को जब पढ़ना होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी सोशल्स की भी बुक्स निकाल लेंगे, साइंस की भी, मैथ्स की भी, इंग्लिश की भी, और सब रख देते हैं सामने। इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, अरे साइंस करूँ थोड़ा, या फिर आज सोशल करूँ, फिर थोड़ा सा ये कर लूँ, थोड़ा सा मोबाइल फोन देख लूँ। नहीं, आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से बचना है, उसको लिमिट करना। उसके लिए क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करिए, सिंपल सी बात है। जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शन कम होता है। पता चलता है कि हम एक रफ कॉपी ढूंढने में, एक पेन ढूंढने में, हम 15 15 20 20 मिनट, आधे आधे घंटे तक बर्बाद कर देते हैं, और हमें पता ही नहीं लगता है, हम उसी में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल रखिए चीज़ों को, ऑर्गेनाइज रखिए। मोबाइल फ़ोन को आप हमेशा अपने से दूर रखिए, ताकि आप उसके नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने काम पे फोकस कर सकें। और ये सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, जो घर में हाउस वाइफ हैं उनके लिए भी यही सेम चीज़ें लागू होती हैं कि जिस काम को कर रहे हैं उसी पे फोकस करिए। ऐसा नहीं कि फ़ोन आ गया, फ़ोन भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फोकस रहिए, प्रेजेंट में रहना सीखिए, बहुत अच्छी चीज़ है वो। लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ में आपको क्या करना है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इन इवॉल्व हो रही है, जैसे कि एआई जैसी टूल्स आ रहे हैं, तो उनको सीखने की कोशिश करिए। लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, जिस भी उम्र में चाहे आप सीख सकते हैं। चाहे उसके लिए बुक्स पढ़िए, इंटरनेट पे अच्छी चीज़ें देखिए, यूट्यूब से कुछ चीज़ें सीखना है उसको सीखिए, कुछ एक्स्ट्रा हमेशा लर्न करते रहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू थिंग्स। नई चीज़ों के अकॉर्डिंग आप नई नई चीज़ों को सीखने के लिए बिल्कुल अपना टाइम डेडिकेट कर दीजिए। जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती रहती है। आपको सोशल कनेक्शंस बिल्ड करना चाहिए। सोशल कनेक्शन में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं ना, केवल फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें प्रैक्टिकली लोगों से मिलना है। जब आप प्रैक्टिकली बात करते हो, मिलते हो, आपके सोशल कनेक्शंस अच्छे होते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो लोगों की आप हेल्प लेते हो, और ज़रूरत पड़ने पे लोगों की आप हेल्प करते भी हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी से ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका सोशल कनेक्शन अच्छा है और आप घर से बाहर हैं, राइट, और आपके पड़ोसी से आपके संबंध अच्छे हैं, तो आपने एक कॉल किया, बोला कि यार मुझे मेरी मेडिसिन है ना मेरे घर तक पहुंचा दीजिए, मैं आपको फ़ोन पे कर देता हूँ। अगर आपके कनेक्शन अच्छे नहीं है तो फिर क्या होगा, पता है, आपका टाइम जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी हार्म होती है इससे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो खुद की केयर करिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, दिन में जो भी समय मिलता है, आप पेंटिंग अच्छा लगता है पेंटिंग करिए, ड्राइंग अच्छा लगता है ड्राइंग करिए, डांस अच्छा लगता है डांस डांस करिए, सेल्फ केयर करिए, जिसमें भी आपको मजा आता है। और बताओ सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने टास्क लिस्ट बनाई पूरी, जैसे इसमें पूरी टास्क लिस्ट मैंने लिख रखी है, आपने टास्क लिस्ट बनाई। टास्क लिस्ट बनाने के बाद में आपको ये देखना है कि यार पूरे दिन में मैंने कौन कौन से काम कंप्लीट करे हैं, उस पर टिक कर लीजिए। और फिर उसको रिव्यू करिए कि कौन सा काम जो मैंने सोचा था वो कंप्लीट नहीं कर पाया। ये सोने से पहले आपको करना है। जगते ही आपको अपना पूरे दिन का डिलो सेट करना है कि आज पूरे दिन में मुझे क्या करना है और कितने टाइम में कंप्लीट करना है। सोने से ठीक पहले आपको रिव्यू करना, हो सके तो एक छोटा सा जर्नल भी लिखिए कि आज का दिन आपका
कैसा रहा। और प्रैक्टिकली मैं आप बता रहा हूँ कि मैं ये काम पिछले 4 से 5 सालों से कर रहा हूँ। बहुत फर्क दिखता है इसमें, बहुत फर्क आप महसूस करोगे। और डेली आपको है ना मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद मोटिवेट रहोगे क्योंकि आपके पास में ये है और इससे आप चीजों को कर सकते हो बहुत बेटर वे में। तो ये रिव्यू और रिफ्लेक्ट करिए, समीक्षा करिए और फिर उस पर चिंतन करिए। अब इसके अलावा कुछ और भी चीजें मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको। और उसमें है कि आप हो सके तो कभी कभी मंथ में 1 या 2 बार डिजिटल डिटॉक्स लीजिए। मतलब मोबाइल फोन, डिजिटल फोन से बिल्कुल दूर हो जाइए, डिटॉक्स में जाइए, हर चीज को डिटॉक्स करिए। उससे क्या होता है, अपने आप को रिवाइव करते हुए आप पाएंगे। दैट इज अ डिजिटल डिटॉक्स। फ्लैक्सिबिलिटी रखिए टाइम में कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम, कल आपको जाना है या अगले दिन आपको कहीं प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले ही जो काम है जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं उनको पहले ही खत्म कर लीजिए। जैसे मुझे कहीं जाना होता है और मेरे को पता है कि 2-3 दिन तक मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा, तो अगले 2-3 दिन का भी बैकअप्स लेकर के मैं जाता हूँ और फिर वापस आकर के फिर से वीडियो शूट कर लेता हूँ। दैट इज अ फ्लैक्सिबिलिटी। आपको भी ये चीजें करनी है ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और अच्छी हो सके। और हमेशा की तरह एक चीज मैं बताता हूँ एट द लास्ट कि आप इन सारी चीजों को है ना लर्न कैसे कर सकते हो। इसके लिए एक सिंपल सा एक एक्रोनम है, उसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। रॉक टाइम फ्लैक्स। आप बोलोगे सर इससे क्या होगा? रॉक मतलब मैंने आपको बताया रिचुअल्स, मॉर्निंग से स्टार्ट करना होगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइज करना होगा, जो भी टास्क लिस्ट है उसको ऑर्गेनाइज करिए। जो भी चीजें मैंने बताई है ना वो रॉक टाइम फ्लैक्स के थ्रू आप याद रख सकते हो। रिचुअल्स ऑर्गेनाइज करिए, ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ टाइम को ब्लॉक कर दीजिए, अपने कैलेंडर्स में टाइम ब्लॉक करिए। और इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, ब्रेक्स लेने हैं, कीप ब्रेक्स। रिचुअल, ऑर्गेनाइज, कैलेंडर एंड कीप ब्रेक्स। मॉर्निंग में टास्क बनाना है, टाइम ब्लॉक करना है और ब्रेक लेना है। ये तो हो गया रॉक। फिर होता है टाइम, टी मतलब ट्रीट। आप क्या लेने वाले हो, मील से ये बात हो रही है यहाँ पे। आई फोर होगा आपका हाइड्रेट, मतलब स्टे। आई हाइड्रेट, आई से उसको लर्न कर सकते हो। आई हाइड्रेट मतलब हमेशा पानी पीते रहना है। और इसके अलावा मूव यानी एक्सरसाइज टाइम्स। ई फो यहाँ पे लर्न करने के लिए ईज मतलब क्या, माइंडफुलनेस होनी चाहिए, इजीनेस होनी चाहिए। और इसके साथ में एस फॉर स्पेस मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर होना, लिमिट करना उस डिस्ट्रैक्शन को। तो रॉ टाइम्स, दो चीजें क्लियर हो गई और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इसमें समझाया आपको। मॉर्निंग टास्क, टाइम ब्लॉक्स, ब्रेक्स, मील्स, स्टे, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस एंड लिमिट डिस्ट्रैक्शन एंड फ्लैक्स। फोकस, लर्निंग पे हमें ध्यान देना है। जब लर्निंग मतलब फोकस करके, लिंक मतलब सोशल कनेक्शंस आपको बिल्डअप करना है। और इसके अलावा इंगेज करना है अपने आप को, सेल्फ केयर कब होगा, जब आप इंगेज रहेंगे किसी न किसी चीजों में। और इसके अलावा एग्जामाइन करना है, लास्ट में रिव्यू करना है कि क्या चीजें मैंने सही करी हैं, क्या गलत करी हैं। जितनी भी चीजें बताई हैं ना उसकी एक कंप्लीट समरी मैंने आपको दे दी है कि किस तरीके से आप अपने डेली रूटीन को सेट कर सकते हैं, इसको प्रोडक्टिव वे में इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई होप कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी चीजें आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।